So guys, we are done with the chapter financial and accounting system and we are done with the majority of our syllabus. Okay, अब आ जाते हैं बैंकिंग पे वापस. ये चैप्टर हम लोग जो अगर बैंकिंग सिस्टम बोलो तो कौन सा सॉफ्टवेयर है बताएंगे जरा. जैसे किसी भी दूसरे बिजनेस के लिए, जैसे दूसरे किसी भी बिजनेस के लिए एक डैडी सॉफ्टवेयर है. किसी भी दूसरे बिजनेस के लिए डैडी सॉफ्टवेयर कौन सा है? ईआरपी. बाप सॉफ्टवेयर हो, बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो. वैसे ही बैंकिंग सिस्टम में एक जाना माना सॉफ्टवेयर है कोर बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम में एक जाना माना सॉफ्टवेयर है कोर बैंकिंग सिस्टम. कोर बैंकिंग सिस्टम सदा हार्ट ऑफ अ बैंक. कोर, क्योंकि हर चीज एक कोर में से जाएगी. वो कोर कौन सा है सर? सर्वर है वो कोर. देखेंगे हम लोग कौन सा सर्वर है, क्या है. विल ऑल सी दिस. हम लोगों को कोर बैंकिंग सिस्टम इसलिए सिखा रहे क्योंकि कल जाके हम लोग बैंक में जॉब करेंगे. ट्रू और फॉल्स? जरूरी नहीं है कि तुम बैंक में जॉब करोगे, कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है. ठीक है, विद हैंडसम सैलरी. ऐसे नोट गिनने वाला काम नहीं होता है हमारा. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी प्रोफाइल थोड़ी दूसरी होती है. हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजर्स बनते हैं, हम लोग एनालिस्ट बनते हैं. ज्यादा तो नहीं कमिट कर रहा हूं मैं. ठीक है, पता चला जॉब मिल गई. ठीक है. कोर बैंकिंग सिस्टम में चलो देखते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितनी ब्रांचेस? ठीक है, पाटिल साहब ने पैदा किए है ब्रांचेस. देयर आर 13,000 ब्रांचेस. देयर आर 13,000 ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया. ओके, इंडिया के बाहर की ब्रांचेस ज्यादा नहीं है बट है, उसको भी हमने जोड़ा नहीं. यहाँ पे मोर देन 13,000 ब्रांचेस इन इंडिया. इतने गांव नहीं है श्रीलंका में, याद रखना तुम, जितनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं है. चलो छोड़ो. हाउ मेनी एटीएम्स ऑफ एसबीआई? कोई तुक्का ही नहीं लगा रहा इस बार. बोले ज्यादा तुक्के मत लगाओ, ये बेइज्जती कर देता है ये. $60,000 एटीएम्स. तो अगर मेरा मेरा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टिलक रोड पुणे, यहां पे मेरा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तिलक रोड पुणे. ये मेरा आर्टिकलशिप का अकाउंट है. तुमको तो बता चुका हूं ना मैं, जिसमें 38,000 रुपीज थे एक जमाने में. याद है कि तुमको मैंने आपको डेटा डिडलिंग के वक्त बताया था. हाँ, वही वही जिसमें 500 रुपए की जगह 50,000 ऐसा कुछ. याद है थोड़ा थोड़ा. फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर तो सीए फाउंडेशन में था आपके, रहने दो तुम, है ना. नाउ 60, याद ही नहीं आ रहा तो मैं ऐसे ही बोलूंगा. 60,000 एटीएम. अब मैं ऑडिट के लिए गया, मैं ऑडिट के लिए गया तमिलनाडु. तमिलनाडु टालिया. मैं ऑडिट के लिए, बैंक ऑडिट के लिए गया तमिलनाडु. वहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वाकोला ब्रांच था. वाकोला. कौन सा ब्रांच? वाकोला. वाकोला. ओके, जो भी तुमको सही लगता है. आकोड़ा. नाउ क्या मैं स्टेट बैंक के, मेरा बैंक का अकाउंट कहां है? तिलक रोड पुणे. क्या मैं इस वाकोला के एटीएम से पैसे निकाल सकता हूं? वाकोला, वाकोला तमिलनाडु. महाराष्ट्र के एक शहर का एटीएम से मैं वाकोला के बैंक का, वाकोला के उस बैंक के ब्रांच से पैसे निकाल सकता हूं क्या? हाँ या ना? ऐसा कैसे यार? उसने बोलना चाहिए ना. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में जाओ तो वो लोग क्या बोलते हैं? आपको कुछ भी पूछो तो कहता है उस टेबल पे जाओ. तो इस ब्रांच ने भी, उस भी एटीएम ने बोलना चाहिए ना हमको, उस एटीएम में जाओ, यहां लंच टाइम है. क्या इस एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकता हूं मैं? हाँ है ना? Thanks to all the ATMs are interconnected to each other. All the bank branches and ATMs all over India are interconnected to each other. All over India छोड़ो, they are connected all over the world. But जाने दो, अभी मैं ज्यादा नहीं बताता. Let's stick to India. All the branches and ATMs are interconnected to each other. This interconnection is called as core banking system. This interconnection, this integration between the various departments is called as core banking system.
ठीक है। CBS are running 24/7 to support internet banking, global operations and real time transactions via ATM, internet, phone and debit card. Core stands for what? Centralized, online, real time environment. So guys, ये सारा बेस मैं आपको बहुत दिनों से बनाते आ रहा हूं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ कोर बैंकिंग सिस्टम पे ही ध्यान देंगे। चलो देखते हैं चैप्टर 6 कोर बैंकिंग सिस्टम। Introduction. Today's India's bank compete at the world stage at one level and provide basic banking services to citizens of India staying at the remotest location in India. All this has been built over a period of time and many factors have helped this happen. Okay. So guys, क्या छोटे छोटे गांव में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्विस मिल जाती है? यानी बैंकिंग की सर्विस मिल जाती है? कोई कोई हमारी क्लास में एकदम छोटे से गांव से, काटोल वगैरह, कोई कुछ नहीं बोलेगा? काटोल एकदम छोटे से, कोई छोटे से गांव से हमारी क्लास में? साकोली, हाँ नेहा। तो क्या साकोली में, नेहा साकोली में एटीएम की फैसिलिटी मिल जाती है? या हम ओके। और कोई एनी अदर सिटी, एनी अदर विलेज इन अ क्लास? सावनेर, काटोल, काटोल में मिलती है क्या पाटिल? हमको चाहिए सिटी बैंक। ओके गाइस, बेसिकली गांव गांव, शहर शहर, बोलो गली गली बोलो, गांव गांव, शहर शहर, नहर नहर, हर जगह आपको बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाएगी आज इंडिया में, थैंक्स टू कोर बैंकिंग सिस्टम। सो today's India's bank compete at the world stage at one level and provide basic banking services to citizens of India staying at the remotest location in India. एकदम छोटे छोटे गांव में भी मिल जाएगा। All this has been built over a period of time and many factors have helped this to happen. ठीक है। क्यों बैंकिंग इतना डेवलप हो गया और छोटे छोटे शहर में भी, गांव में भी पहुंच चुका है ये? क्यों ऐसा हुआ है? लेट्स चेक इट आउट। व्हाट आर द की फैक्टर्स that has made it possible for the banks to give this level of service delivery? Key factors that have helped bank reach this level of service delivery being, सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या गांव गांव में आज कंप्यूटर्स और इंटरनेट पहुंच गया है? क्या कहते हो? क्या 4G मिलता है गांव में भी? ठीक है। IT is an integral aspect of functioning of enterprises and professionals in this digital age. This has now made banking services increasingly digital, with IT plays a very critical role. The rapid stride in IT and rapid adoption of technology by banks have empowered banks to use it extensively to offer new products and services to its customers. Guys, IT ने इतना आसान कर दिया और सबके पास टेक्नोलॉजी है। अच्छा, स्मार्टफोन्स आजकल स्मार्टफोन रेयर है या बेसिक फोन रेयर है? कौन सा रेयर है? बेसिक फोन नहीं दिखता किसी के पास, सब लोग अपने चेहरे से बना बड़ा फोन लेके आ ही जाते हैं। क्या कहते हो? ऐसे करते, ऐसे सबके पास है आज स्मार्टफोन, ठीक है। देन इंडिया एज अ कंट्री कुड नॉट बी लेट बिहाइंड फ्रॉम ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। क्या हम अपने देश को पीछे रहने देंगे? बाकी कंट्रीज नेक्स्ट लेवल पे चलेगी, एटलीस्ट तुम अच्छी बैंकिंग तो दे सकते हो। गाइस, बैंकिंग अगर अच्छी हुई ना, अगर बैंकिंग अच्छी हुई ना, तो सबको लोन्स आसानी से मिल जाते हैं। सबको लोन्स आसानी से मिल जाते हैं ना, तो सबको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी करने का पैसा मिल जाता है। सो गाइस, अगर सब लोग बिजनेस करने लगेंगे तो हमारी देश की तरक्की होगी। दैट्स दैट। Ushering of reforms by successive government led to the huge growth in India's global business. Customers also have sought bank to provide services that enable them to compete in the global economy as well as create new business opportunities in India. As business grew, so the need of customers also grew. तो गाइस, बिजनेस बढ़ा तो सबको बैंक्स तो हर अपने शहर में चाहिए ही था। कैश में कितना धंधा होगा? सो गाइस, कंट्री को डेवलप करना था तो हमको ये स्टेप लेना जरूरी था। उसके बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट फोकस ऑन हैविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ ऑल इंडिया। बैंक्स वेर फाउंड टू बी मोस्ट केपेबल ऑफ हेल्पिंग गवर्नमेंट अचीव दिस गोल। फाइनेंशियल इंक्लूजन, हाईलाइट दैट वर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे मिलीजुली सरकार हो, हर गवर्नमेंट ने, इंडिया की हर गवर्नमेंट ने, ठीक है,
इंडिया की कोई भी पार्टी ने इस चीज पे तो जरूर फोकस किया है कि हर भारतीय को बैंकिंग के अंदर ले आए, हर भारतीय को बैंकिंग के अंदर ले आए। ठीक है, एक मिनट, एक मुझे बताओ, बैंकिंग के अंदर लाना है, गांव गांव शहर शहर, मुझे बताओ कौन सी योजना थी जिसके अंदर सबको, ये जो ही है ना, इतने सालों बाद हिंदी लिखी है यार, तुम समझो। ज, जन धन योजना, इसमें मिनिमम बैलेंस कितना चाहिए? एग्जैक्टली तो और डेबिट कार्ड मिल जाएगा क्या मैडम मुझे? बैलेंस नहीं है मैडम, डेबिट कार्ड मिलेगा। ठीक है गाइस, डेबिट कार्ड मिलेगा, बैलेंस नहीं है फिर भी, ठीक है, यानी आपका अकाउंट खुलवाने का काम तो हो गया। गाइस क्या है ये, सबके पास अगर बैंक अकाउंट है, सबके पास डेबिट कार्ड है, तो हो गया ना। हमने सबको जब फ्री में आपका अकाउंट ओपन करके दे रहे हैं, तो हैव आई फाइनेंशियली इंक्लूडेड यू इन द सिस्टम, यस और नो? हाँ, अब तुम वो भी नहीं, फ्री की चीज भी तुम यूज नहीं करना चाहते, तो फिर सरकार कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। देन गवर्नमेंट, सॉरी, ग्रोथ ऑफ इनहेरेंट इंटरनेट पेनिट्रेशन अक्रॉस इंडिया। क्या इंडिया में इंटरनेट बहुत घुस घुस के घुस गया है? क्या कहते हो? क्या सबके पास इंटरनेट है? क्या सबके पास फोन में इंटरनेट है? क्या सब ऐसा ऐसा करते रहते दिन भर? वेरी नाइस, बच्चे भी, हाँ, वेरी नाइस। To be able to meet requirements of the customers, it will be able to meet the global challenges in the banking and enhance its service delivery models in India, except adopt core banking system. CBSR centralized system. सर आपने इसके पहले कभी हमको सेंट्रलाइज सिस्टम पढ़ाया नहीं है। सेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा, मैंने सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर कौन सा पढ़ा आपको अब तक? मैंने पहले भी कहा था आपको कि ईआरपी नॉर्मल बिजनेस के लिए है, दूसरे बिजनेसेस के लिए है। कोर बैंकिंग सिस्टम किसके लिए है? सेंट्रलाइज सिस्टम है बैंकिंग के लिए। नाउ बैंकिंग इज एन इंजन of economic growth, specifically in rapid developing country like India with diverse background, practices, cultures and large geographic dispersion of the citizen. Large geographic dispersion, is it right कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है? यानी यानी ये कौन सा एरिया है? सब वो वाला, ये वो वाला एरिया है। आधे लोगों को, ये तो बांग्लादेश है सर, ये तो बांग्लादेश अपना है, आधे लोगों को पता ही नहीं है अपना पार्ट। गाइस नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है, सिक्किम, नेपाल नहीं रे, नेपाल भाई, नेपाल इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। विनोद इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, यू डू नॉट नो दैट? ठीक है, ठीक है, हाँ। अब गाइस नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट के लोग अगर मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में आए, तो इन लोगों को क्या बोलते हैं? मोमोज खिला बोलते हैं। इनको इंडियंस नहीं मानते। ये कौन सा स्टेट है? विच स्टेट इज दिस? एक मिनट बताता मैं तुमको। दिस स्टेट, दिस विच स्टेट इज दिस? एंड दिस वन? Kerala. And this one? Andhra and Odisha. हाँ, Andhra and Odisha. And this one? और ये हमारे लिए नॉर्थ, नॉर्थ के लोगों के लिए क्या है? ये साउथ इंडिया। ये पूरा इडली है साहब। हम लोग ऐसा सोचते हैं कई। अच्छा, तमिलनाडु की लैंग्वेज अलग और केरला की लैंग्वेज अलग और कर्नाटक की लैंग्वेज अलग, ट्रू? कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, इनका तो अपने को पता ही नहीं ये किधर है, ठीक है, अपने को इनका पता ही नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सो मेनी पीपल, सो मेनी थॉट्स, ठीक है, एंड सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया को बैंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। देन bank has played a vital role in development of the country. The change in the banking scenario due to moving over to CBS and IT based operation have enabled banks to reach customers and facilitate seamless transaction with lesser dependence on physical infra. This has resulted in all the core functions at the branches like loan processing, sanctioning, safekeeping of security documents, post sanction monitoring, supervision of borrowers accounts, accounting of day-to-day transaction,
receipt and payment of cash, updating passbook, being either centralized or made online with the use of ATMs. Accounting, transaction, or services of banks are being done from a central server using core banking solution. यानी जो भी है, हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं, ये पढ़ो तो, core banking systems are the heart of a bank. सब कुछ कहां से होता है? द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल सर्विस ऑफ द बैंक आर बीइंग डन फ्रॉम अ सेंट्रल सर्वर यूजिंग कोर बैंकिंग सोल्यूशन. ये अपने बॉडी का भी हार्ट सर्वर है क्या? क्या लगता है तुमको? यानी ब्लड ब्लड कहां से पंप होगा? ब्लड हार्ट से ही पंप होता है. यानी अगर ब्लड सप्लाई कहीं जाना है पूरे बॉडी में, तो इज इट द मेन थिंग? लोग एकदम से गप से मर जाते हैं हार्ट अटैक से. हाथ कटने से कुछ ही बॉयज मरते हैं, है ना? लेकिन ठीक है, लेकिन हार्ट अटैक से सब लोग मर जाते हैं. क्यों? बिकॉज इट्स द मेन थिंग. वैसे ही इसलिए सीबीएस इज द हार्ट ऑफ द बैंक. दिस इज चेंजिंग द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ हाउ बैंकिंग सर्विसेज आर डिलीवर्ड. व्हाट इज मॉडस ऑपरेंडी? Mode of operation. Yes, mode of operation. This is changing the modus operandi of how banking services are delivered to the customer by using alternate delivery channel like ATM, internet banking, and mobile banking. Okay, now overview of banking services. Next page. The core of banking service function is acceptance of deposit and lending of money. That's the main thing. Further, specific services like DD, bank guarantees, letter of credit are also provided. ये DD, bank guarantee, letter of credit क्या है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. The key features of banking business are, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है या फिर उनका मेन फीचर है, किसके पास बहुत पैसा है रे? किसके पास बहुत पैसा है? बैंक के पास अनाप शनाप पैसा है, पैसा ही पैसा है. तो क्या बहुत ज्यादा फंड्स होना, ठीक है, ये एक अच्छी बात है? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, रिस्क तो है ही, लेकिन अच्छी भी बात है, फीचर है. द कस्टडी ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी आइटम्स इंक्लूडिंग कैश एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुज फिजिकल सिक्योरिटी शुड बी इंश्योर्ड. जैसे किसी ने कहा कि सर अच्छी बात तो है लेकिन रिस्की है. रिस्की है तो उसका सिक्योरिटी देना पड़ेगा. अच्छा, सिक्योरिटी कैसे देंगे? कंट्रोल्स लगा के. कौन से कंट्रोल्स? फिजिकल है लॉजिकल? सर बैंक में तो फिजिकल भी होता है, लॉजिकल भी होता है और एनवायरमेंटल भी होता है. एसी रहता है क्या बैंक में? एसी रहता है क्या सर्वर रूम में? देन डीलिंग इन लार्ज वॉल्यूम इन नंबर, वैल्यू एंड वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन. क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते होंगे एक दिन में? बहुत बहुत. Then operating through a wide network of branches and departments which are geographically dispersed. ठीक है, यानी गाइस अगर हम लोग जम्मू कश्मीर से लेके, ठीक है, कन्याकुमारी तक और यहां पे अहमदाबाद से लेके डिस्पुर तक अगर हम लोग देखें, तो इज इट टू मच ऑफ डिस्टेंस टू केटर? क्या लगता है तुमको? इज इट टू मच ऑफ डिस्टेंस? यस, इट्स अ लॉट ऑफ डिस्टेंस. यानी अगर आपको मुंबई से कोलकाता जाना है तो इट्स जर्नी इज रफली ऑफ 36 आवर्स बाय ट्रेन. 36 आवर्स प्लस गाइस टाइम जोन अलग है. वो तो इंडिया ने एक ही टाइम रख दिया है, इनका टाइम जोन भी अलग है. ठीक है, लाइक कोलकाता इज 1 आवर, रफली 1 आवर अर्लियर देन मुंबई, बट देन जाने दो, ज्यादा नहीं बताता मैं आपको. उसके बाद ऑपरेटिंग थ्रू अ वाइड नेटवर्क, और उसके बाद गाइस ज्यादा पैसा तो ज्यादा क्या? ज्यादा पैसा तो ज्यादा risk of fraud. Increased possibility of fraud as bank directly deal with money, making it mandatory for bank to provide multi-point authentication check and highest level of information security. ठीक है, so guys these are the key features कि बहुत ज्यादा volume of monetary items होते हैं, large volume of transactions और value और variety of transactions होते हैं, वाइड नेटवर्क सिस्टम है और पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड भी है. तो आपको उस लेवल की कंट्रोल्स देनी पड़ेगी. अच्छा, मैं क्या कहता हूं, एक काम करो, बैंक सिक्योर है या नहीं? ठीक है, चलो अप्लाइड क्वेश्चन पूछू गया. तुम बैंक के सिस्टम ऑडिटर हो, तुम बैंक के सिस्टम ऑडिटर हो, तुमको यह चेक करना है
कि बैंक में एक मिनिमम लेवल ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, रेज योर हैंड्स, डोंट लीक द आंसर। तुम ये जानना चाहते हो कि बैंक में क्या मिनिमम लेवल ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, तो आप क्या मंगाओगे बैंक से? रेज योर हैंड्स। क्या बैंक में मिनिमम लेवल ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, तो आप बैंक से क्या मंगाओगे? ओनली 3-4 स्टूडेंट्स। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड करण, वेरी गुड खान साहब। नॉट इवन अ सिंगल गर्ल। अच्छा, गर्ल्स को सिस्टम ऑडिटर नहीं बनना है? वेरी गुड नेहा, वेरी गुड। एनीवन एल्स? कम ऑन गाइस, इज दैट इट? करण बोल। ISO 27001। अगर ISO 27001 वाला सर्टिफिकेशन हम मंगवा लेते हैं, तो इसका मतलब इस बैंक ने मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, ये हमको समझ जाएगा। हमारा ऑडिटिंग का लोड बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलता है, कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं। ये लर्निंग कर्व था। ये क्वेश्चन का आंसर आना जरूरी नहीं है। ऐसे जो क्लास के बीच में मैं क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आज आना जरूरी नहीं है, उसका आंसर एग्जाम पे आना जरूरी है। क्लिक होगा क्या? देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है? बैंक में देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। Hence, it is not necessary that all banks provide all types of services. However, CBS related to deposit advances services are provided by most of the bank. Some of the major products and services provided and rendered by commercial bank, which constitute core banking services, are explained here. So, guys, banks में काफी सारी services आती है। Guys, नीचे एक आपको टेबल दिया है, देख लेते हैं वो कौन सी सब। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस, रेमिटेंसेस, कलेक्शंस, क्लियरिंग, ठीक है, ये एक मेजर चीज है। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट, एलओसी एंड गारंटीज, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, अदर बैंकिंग सर्विसेज के अंदर बैक ऑपरेशंस, रिटेल, एचएनआई। व्हाट इज एचएनआई? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, यानी जिनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस 2 करोड़ से ज्यादा होता है, उनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं। जिनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस 2 करोड़ से ज्यादा होता है, इन्वेस्टेबल सरप्लस। देन रिस्क मैनेजमेंट and specialized services which includes loans, life insurance, claims, underwriting, non-life insurance and insurance broking. Okay, so guys don't worry, हम लोग ये सारी चीजें, सर जैसे आपने HNI समझाया बाकी भी समझाओ, सब समझाता हूं, ठीक है? लेट्स चेक इट आउट। कौन से बैंक का बेसिक फंक्शन क्या है, लेकिन बैंक पैसे कमाता कैसे? मेन फीचर क्या है बैंक का? बैंक का मेन काम है लोगों से पैसे लो, उनको इंटरेस्ट दो 5, 6, 6.5%, और लोगों से जो पैसा लिया है वो दूसरों को दो। 6.5% पे आपने लिया है, तो आपको कम से कम कितना परसेंट ब्याज पे देना पड़ेगा आगे वाली पार्टी को? 8%, 9%, 10%, 15%, 30%। देख लेना पार्टी कैसी है, उस हिसाब से दे। देख ले किस काम के लिए यूज हो रहा है, उस हिसाब से। सो गाइस, सबसे पहले बैंक के पास पैसे कहां से आएंगे? सर सरकार देगी। आरबीआई खुद सरकार को पैसे देता है, तो बैंक को कौन पैसे देगा? सर आरबीआई। नहीं रे, बैंक के पास पैसे कहां से आएंगे? लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं ना, तो बैंक कस्टमर से, लोग क्या करवाते हैं? एफडी बनवाते। एफडी देखा तुमने? एफडी बनवाते, फिर एफडी तोड़ते हैं, आरडी बनाते कुछ लोग, अलग अलग टाइप के डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस, जैसे तुम लोगों को सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होने की खुशी में आपके पापा ने आपको 2 लाख रुपए दे दिए। तो आप क्या करोगे? ये 2 लाख रुपए का क्या करोगे? सट्टा खेलेंगे सर, सट्टा। क्या करोगे 2 लाख रुपए का?
आप क्या करोगे? सर मेरे को तो अभी समझ भी नहीं आ रहा था क्या करना, तो मैंने पहले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो आप ये क्या कर दिए, जो पैसे मिले आपको, ये जो पैसे मिले, ये आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। देखो, डिपॉजिट इन्वॉल्व डिपॉजिट बाय कस्टमर इन वेरियस स्कीम्स फॉर प्री डिफाइंड पीरियड्स। डिपॉजिट फ्यूल द ग्रोथ ऑफ बैंक ऑपरेशन। क्यों डिपॉजिट क्यों इतना जरूरी है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? डिपॉजिट फ्यूल द ग्रोथ ऑफ बैंक ऑपरेशंस। अगर डिपॉजिट नहीं करोगे आप, तो बैंक के पास देने के लिए पैसा कहां से आएगा? आप समझ रहे हो? किसी से पैसा आएगा तभी तो दे पाएंगे। तो पहले तो लोगों से हमको डिपॉजिट मिले। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इन वेरियस फॉर्म्स लाइक टर्म डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डिपॉजिट? एफडी। 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए लोग बनाते ना, एफडिया बनाते लोग, एफडिया वो है वो। देन एफडी फिक्स डिपॉजिट। देन सेविंग बैंक डिपॉजिट, यानी जो आपके अकाउंट में पड़ा रहता है पैसा, जिसका आपने एफडी नहीं करवाया है लेकिन पड़ा रहता है पैसा, दैट सेविंग बैंक डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट, recurring deposits, and various other innovative products like saving cum term deposit, flexi deposit accounts and other products। फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट यानी क्या? आप एफडी भी समझो उसको, और आपको जब चाहिए पैसे जल्दी मिल भी जाएंगे, फ्लेक्सी डिपॉजिट कहते हैं उसको। सो गाइस, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्ट। अब लोगों से पैसा ले लिया, और अब ये लोगों से पैसा लेके क्या करेंगे? इसको तिजोरी में रखेंगे, और तिजोरी में ये पैसे बच्चे देंगे। क्या कहते हो? अरे लोगों से पैसा लिया, ये पैसे तिजोरी में रखेंगे, अलमारी में रखेंगे, और तिजोरी में ये पैसे बच्चे देंगे, 1 के 2, 2 के 3, 2 के 5। गाइस क्या करेंगे, क्या करिएगा इन पैसों का? ग्रांटिंग ऑफ लोन्स टू द पीपल, ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस। तिजोरी में रख के इंतजार मत करो कि ये लोग अंदर ही अंदर कुछ करेंगे, नहीं। Advances constitute a major source of lending by commercial bank. The type of advances granted by commercial bank take various forms from such a cash credit. Just a moment. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ओडी जो तुम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो ना अकाउंट्स में, ओडी अकाउंट। देन परचेस और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, टर्म लोन्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रांटिंग ट्रेडिशनल फैसिलिटीज, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक इश्यूएंस ऑफ कमर्शियल पेपर्स एंड ईसीबी। ठीक है, कमर्शियल पेपर्स भी बैंक खरीदती है कंपनीज में, कंपनीज कमर्शियल पेपर इश्यू करती है, और कमर्शियल पेपर कंपनीज के रख के बैंक उनको लोन देती है। जब बैंक लोन देती है ना तो कंपनीज को, तो कंपनीज के पास एक और जरिया होता है अदर देन डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर इश्यू करने का। एक कमर्शियल पेपर कम से कम 1-1 लाख रुपए का होता है, फॉरगेट दैट। उसके बाद ईसीबी, व्हाट इज ईसीबी? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। किससे होगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग? एक्सटर्नल यानी कौन? इंडिया के बाहर से अगर आप पैसा फंड रेस करना चाहते हो, अगर आपको इंडिया के बाहर से लोन चाहिए, तो इट इज ईसीबी। गाइस कौन सी करेंसी है, देखो ढंग से देखो, यूरोज है ये। ओए हेलो। तो अगर आप किसी यूरोपियन यूनियन की कंट्री से फंड रेस करवाते हो, स्विट्जरलैंड से फंड रेस करवाते हो, तो आपको दूसरे कंट्री से भी पैसे मिल जाएंगे, बैंक आपको अरेंज करके देगी। दैट इज कॉल्ड एज ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन एंड कार लोन। An external commercial borrowing is an instrument used in India to facilitate the access of foreign money by Indian corporation and public sector undertaking। Guys, ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। मुझे जैसे आपका रिस्पॉन्स आया, मुझे समझ गया कि ईसी के बारे में, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जब एक इंडियन कंपनी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंडियन कंपनी या पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी फॉरेन कंपनी से फंड रेस करता है, दैट कैन बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि 1 मार्क के लिए क्या पूछेंगे वो, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, तो फुल फॉर्म पूछेंगे।
या तो ये है क्या, ये पूछा जाएगा आपको। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अच्छा, आप इंडिया के बाहर किसी कंट्री के शेयर्स खरीद सकते हैं क्या? किसी कंपनी के इंडिया के बाहर की कंट्री खरीद सकते हैं? जब हम लोग शेयर खरीद सकते हैं तो हम लोग, ठीक है, हम लोग फंड्स रेज भी कर सकते हैं उन कंट्रीज से। उसके बाद ये किसान के पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए क्या, क्या कहते हो तुम? किसान के पास क्रेडिट कार्ड? ये किसान के पास स्मार्टफोन नहीं है, उसके पास मोबाइल फोन नहीं है ढंग का, उसके पास इंटरनेट नहीं है, वो ऑनलाइन पेमेंट तक नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? कैसे कर सकता है ऑनलाइन पेमेंट जब उसके पास इंटरनेट ही नहीं है फोन में? यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड, बोलो। अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। एक कौन सा नंबर है? स्टार हैश, स्टार 99 हैश, स्टार 99 हैश। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हो गया। देन इन रूरल एरियाज, मैंने पहले ही कहा गांव गांव। अच्छा, इंडिया में कितने गांव है रे? बहुत। इंडिया में कितने गांव है? देर आर 6,000 cities in India and there are 4 lakh villages in India। ठीक है, कोई रेशो बन रहा है क्या? आधा भी नहीं, कोई रेशो ही नहीं बन रहा बेटा। 6,000 वर्सेस 4 लाख, कोई बात नहीं। In rural areas, bank have become major channel in disbursement of loans. What do you mean by disbursement of loan? लोन देना, हाँ हाँ। The disbursement of loan under various government initiatives like KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा योजना एंड मुद्रा योजना, यानी यहाँ पे लोगों को लोन मिल जाता है ₹1,00,000 तक का। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा यानी क्या रे? क्या एकदम खतरनाक फेंक के मारा है। मुद्रा यानी क्या? पैसे। मुद्रा यानी पैसे। किसी ने मुझे मदिरा का एक्सप्लेनेशन दिया ऐसा लगा मुझे। ठीक है, मुद्रा योजना दैट इज मनी, दैट इज लोन योजना एंड मेनी अदर सोशल वेलफेयर स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया। सो गाइस, जो पैसे लोग हम हमारे साथ डिपॉजिट करते हैं, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, वट एवर, इन वट एवर फॉर्म, इसको हम लोग तिजोरी में रखते हैं क्या? क्या करते हैं इसका? क्या करते हैं? क्या करते हैं? We give them advance to the others, we give them loan to the others and it can be in any form, क्रेडिट कार्ड, ये वो कुछ भी किसी भी रूप में हो सकते हैं वो। और हम इंडिया के बाहर से भी लोन ले सकते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग उसको कहते हैं। ईसीबी याद रहेगा क्या? परफेक्ट। अब इसके बाद मुझे ना इस वर्ड का मतलब बोलिए ना। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ क्रेडिट सेल समझाने जाऊंगा तो हाफ एन आवर चले जाएगा। डू यू रियली वांट मी टू वेस्ट दैट मच ऑफ टाइम? एंड आई कैन टेल यू बट ओके, मैं बताता हूं आपको। नहीं नहीं समझेगा वो, उसकी डेट सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं उसको। उसके लिए एक पूरा एक्ट है, सरफेसी, सरफेसी नाम का पूरा एक्ट है। सीए फाइनल में पढ़ोगे आप, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। शी इज आस्किंग अबाउट दिस पॉइंट, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, डेफिनेटली आई वुड लव टू टेल यू दिस। किसी बैंक के पास कुछ ऐसे एडवांसेस होते हैं, किसी बैंक के पास कुछ ऐसे एडवांसेस होते हैं, ऐसे लोन्स होते हैं जिसके पैसे आ नहीं रहे होते, जिसके पैसे नहीं आ रहे होते। जिस लोन के पैसे नहीं आ रहे थे उसको कैसे कैसे देखोगे आप? एनपीए, हाँ हाँ, बैड डेट, एनपीए, बैंकिंग के लैंग्वेज में एनपीए। अब उन उन ऐसे क्रेडिट्स, ऐसे लोन जो हमने बेचे हैं जिससे पैसे नहीं आ रहे, उसको शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है और स्टॉक मार्केट में खरीदा बेचा जाता है।
ठीक है सर, तो इससे पैसे कैसे बनेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बस इतना मैं आपको बता सकता हूं। अब काफी बैंक क्या कर देती है, अपने जो बैड डेट्स टाइप के, एनपीए टाइप के जो लोन्स हैं वो किसी को बेच देती है, ऐसे क्रेडिट्स वो किसी और को बेच देती है, और फिर वो दूसरी कंपनी उस लोन्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सिक्योरिटाइज कर देते हैं, और फिर वो जो शेयर्स है उसको लिक्विडिटी आ जाती है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके लिए एक एक्ट है, अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आपको ये सीए फाइनल में पढ़ने मिलेगा, सरफेसी नाम का एक अलाइड लॉ है, उसमें पढ़ने मिलेगा, या आपको ये सीएस प्रोफेशनल में भी पढ़ने मिल सकता है, सरफेसी, सिक्योरिटाइजेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ओके, इट्स टू बी ऑनेस्ट इट्स टू मच, मैंने आपको कहा ना, मैं आपको 2 मिनट में नहीं समझा पाऊंगा ये, इट्स टू मच ऑफ अ थिंग, बट या बैंक अपने बैड लोन्स को बेचने की कोशिश करती है, दैट सिक्योरिटाइजेशन। उसके बाद चलो, रेमिटेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय रेमिटेंस? ठीक है, जैसे मेरी सिस्टर है शीतल, शी स्टडीज इन स्टैनफोर्ड, ठीक है, स्टैनफोर्ड में क्यों पढ़े, शीतल स्टडीज इन हार्वर्ड, ठीक है, लॉ पढ़ती है वो हार्वर्ड में, और उसको मुझे पैसे भेजने इंडिया से, तो आई विल ट्रांसफर द मनी, आई विल रेमिट द मनी, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो उसको कहते हैं रेमिटेंस। कोई रेमिटेंस की मेथड पता है, अगर मुझे फंड ट्रांसफर करना है, कोई मेथड पता है? आरटीजीएस, एनईएफटी, सर ये तो पढ़ाया नहीं आपने, बिल्कुल नहीं पढ़ाया आपने, पक्का? इसमें से मुझे पैसे गप से भेजना है, कैसे भेजू? ठीक है, याद है तुमको, वेरी नाइस। आ जाओ, रेमिटेंसेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ रेमिटेंसेस आर डीडी एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर और मेल ट्रांसफर। पता नहीं ये किस जमाने में जी रहे, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बंद हो गया अभी, ठीक है। देन मेल ट्रांसफर कौन करेगा, इंटरनेट की दुनिया में कौन करेगा सब? ड्राफ्ट्स आर इशूड बाय वन ब्रांच ऑफ द बैंक एंड आर पेएबल बाय अनदर ब्रांच ऑफ अ बैंक, or in case there is no branch at the place of destination, branch of another bank in which issuing bank has necessary arrangement. The कौन सी बैंक है जो हर गांव में होती है बाय द वे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गांव गांव, शहर शहर, नहर नहर, हर जगह, ठीक है, आपको ये बैंक मिल जाएगी, यानी उस छोटे से गांव के 15-20 किलोमीटर के रेडियस में आपको बिल्कुल ब्रांच मिल जाएगी एसबीआई की। अब जैसे हमारे एक फेमस शहर है पूरे इंडिया का, काटोल, वहां पे हमको सिटी बैंक की ब्रांच नहीं मिली, टुच्ची बैंक है सिटी बैंक, वर्ल्ड नंबर 2 बैंक है वो, सिटी बैंक इज वर्ल्ड नंबर 2 बैंक, लेकिन टुच्ची है ना अपने लिए, अपने अपने शहर में नहीं है वो। तो अगर सिटी बैंक का कोई काम काटोल में कराना है तो कौन करा के देगा? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करके देगा आपको, दे विल हेल्प ईच अदर, ठीक है। वैसे सिटी बैंक मामूली बैंक है, वर्ल्ड नंबर 2 बैंक है वो, लेकिन बहुत ही मामूली बैंक है। अगर आपको सिटी बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो मिनिमम बैलेंस कितना लगेगा? सर सिटी बैंक की जनधन योजना है क्या? अगर आपको सिटी बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करना है तो मिनिमम यू विल हैव टू हैव बेयर मिनिमम, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो इसलिए तुमको एक प्रिविलेज मिलेगा, तुमको मिनिमम बैलेंस 2.5 लाख रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वो काटोल वाटोल में खोलते नहीं, क्या इतना बड़े शहर में क्या करेंगे खोल के। देन द ड्राफ्ट्स आर हैंडेड over to the applicant. In case of telegraphic or mail, no instrument is handed over to the applicant. Transmission of the instrument is the responsibility of the branch. Generally, the payee of both TT and MT. Yeah, what is TT and MT? Sir, table tennis and mountain tennis. Telegraphic transfer or mail transfer. TT and MT is the account holder of the paying bank. Generally, the payee is both the TT and MT of the account holder of the paying branch. ETF is another mode of remittance which facilitates almost instant transfer of funds between two centers electronically. Instant बोल रहा है ये, instant, instant, almost instant क्यों बोला उसने? almost instant, IMPS, ठीक है ठीक है।
Most of the banks have now introduced digital mode of remittance, which makes remittance possible online on mobile devices directly to the customer by few clicks. In recent times, new modes of money transfer have replaced the traditional methods of fund transfer. उसमें आता है पहला आरटीजीएस, फिर एनईएफटी और फिर आईएमपीएस. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आरटीजीएस में क्या कब से पैसे चले जाते हैं? कितना टाइम लगता है? अच्छा, इसमें सबसे स्लो कौन सा ये बताओ? भूल गए तुम, भूल गए. सबसे तुम लोग सीक्वेंस गलत हो गया ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए. एनईएफटी, एनईएफटी में टाइम लगता है, इसके कारण आया आरटीजीएस. ठीक है, लेकिन आरटीजीएस का क्या प्रॉब्लम था? ठीक है, आरटीजीएस में प्रॉब्लम था कि हॉलीडेज पे काम नहीं करता, बैंक टाइम के ही काम काम करता है. चलो देख लेते हैं. आरटीजीएस, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फंड ट्रांसफर वेयर द ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस ऑन रियल टाइम. इन इंडिया, transfer from funds with RTGS is done for high value transaction, the minimum amount being 2 lakhs. RTGS में कम से कम कितने पैसे होने चाहिए? 2 लाख. 2 लाख के नीचे आरटीजीएस नहीं होगा. मेरे 15 रुपए कर देना ट्रांसफर. इधर आ, इधर आ, आरटीजीएस करना है तेरे को 15 रुपए का. ठीक है, आरटीजीएस 2 लाख के नीचे नहीं होगा. आईएमपीएस हो सकता है क्या 15 रुपए का? हो सकता है, हो सकता है. Then National Electronic Fund Transfer, it's a nationwide payment system facilitating one-to-one fund transfer. Under the scheme, individuals can electronically transfer funds from any bank branch by any individual account. ठीक है, RTGS के बाद NEFT, having any other bank branch in the country participating in the scheme. And अपने को चाहिए 27 ने रे 24/7 पेमेंट सिस्टम irrespective of the day of the week और time of the day. सही बात है. इसके लिए हमने क्या लाया? IMPS, Immediate Payment Service. IMPS is an instant payments interbank electronic fund transfer in India. IMPS offers an interbank electronic fund transfer service through mobile phones, unlike NEFT and RTGS. The service is available 24/7 throughout the year, including bank holidays. Guys, MCQ बनने का बहुत अच्छा एरिया ही है. इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज, एमसीक्यू के लिए गोल्ड बन सकता है ये. ओके, सो दैट्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो 24/7 अवेलेबल होता है. ऑन द कंट्री, हम लोगों को अगर एनईएफटी की बात करें तो इसमें लेट पेमेंट होता है, 3 से 4 घंटे लेट होता है. और आरटीजीएस के अंदर भी अगर इंस्टेंट ट्रांसफर भी होता है तो 2 लाख का स्पेसिफिक एक लिमिट है, उसके नीचे फंड ट्रांसफर नहीं हो सकता है. तो इसकी आरटीजीएस की 2 लाख की लिमिट की प्रॉब्लम और एनईएफटी की रियल टाइम में ट्रांसफर नहीं होने की प्रॉब्लम, प्लस बैंक हॉलीडेज को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती आरटीजीएस की, ये सारी प्रॉब्लम IMPS ने केटर कर ली है. एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी गुड मेथड. एंड इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस, all these methods, all these 3 methods are always and way better than TT and MT. What is TT and MT? Oh, hello. Telegraphic transfer and मेल ट्रांसफर, उससे तो ये बेटर ही है. ओके, सो गाइज, क्या बैंक थोड़ी आउट ऑफ द वे जाके कुछ अच्छे कस्टमर्स के लिए आपके पैसे कलेक्ट कर लिए, आपके चेक कलेक्ट कर लिए, ऐसी सर्विस दे सकती है क्या? क्या कहते हो? कलेक्शन सर्विस कहते हैं इसको. कलेक्शंस इन्वॉल्व कलेक्टिंग प्रोसीड्स. इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग प्रोसीड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. लोगों की बिहाफ पे पैसे भी लेने जा सकते हो आप. कस्टमर्स कैन लॉन्च वेरियस इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर, ट्रैवलर्स चेक यानी फॉरेन करेंसी के चेक जो आप इंडिया से बाहर जब जाते हो तब यूज करते हो. एंड डिविडेंड एंड इंस्टेंट इंटरेस्ट वारंट, टैक्स रिफंड ऑर्डर्स एटसेट्रा drawn in their favor, and trade bills drawn on their buyers with their bank for collection of amount from the drawee. They can also lodge their term deposit receipts and other similar instrument with the bank for collection of proceeds from the bank, which when the term deposit is maintained. Bank also collect instrument issued by post offices like National Savings Certificate, पोस्टल ऑर्डर्स एटसेट्रा. तो आपके बिहाफ पे आपके लिए पैसे कलेक्ट करना, आपके इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्ट करना और उसको फंड्स में कन्वर्ट करने का काम बैंक करती है. और इसके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लेते हैं वो.
With increased access to internet, banks have created large branch networks through CBS. Large branch network through CBS, ये क्या कह रहे हैं ये लोग? Large branch networks through CBS. Come on, ये क्या कह रहे हैं वो लोग? They are talking about CBS. They are talking about CBS. हाँ, और they are also talking about जो आपने बोला क्या, गांव गांव शहर शहर. हाँ. With increased access to internet, banks have created large branch network through CBS. Banks have upgraded their collection services. Now both public and private sector bank provide cash as well as check collection services for its customers. Bank provide these services for predefined destinations, time and location and on call basis. आप किस टाइप के कस्टमर हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको ये सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी. अकाउंट के भी ना टाइप होते हैं, आप समझो, अकाउंट के भी टाइप होते हैं. ये तुम्हारा जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट खुला है और अगर आपको लगता है कि आपके इस टुच्चे से बैंक अकाउंट के लिए बैंक का कोई एम्प्लॉय आपके बिहाफ पे कैश कलेक्ट करने जाएगा या चेक कलेक्ट करने जाएगा या आपके घर आएगा कोई इंस्ट्रूमेंट लेने, तो आपको गलत लगता है. ये सर्विसेज हर टाइप के अकाउंट के लिए नहीं होती है, प्रिविलेज्ड अकाउंट्स लगते हैं. जैसे आईसीआईसीआई में इसके लिए स्पेशल प्रीमियम अकाउंट है, ये सर्विस आपको चाहिए तो इट इज कॉल्ड एज वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ आईसीआईसीआई. वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है. इन्हें आपका डिपॉजिट उस लेवल का होना चाहिए तो ऐसे अकाउंट खुलता है. अच्छा, बाय द वे सर, अगर मैं वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट खोलता हूं तो इसका मतलब कोई मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया आ जाएगा? जी हां, अगर आपके पास आईसीआईसीआई का वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट है तो आपका मिनिमम बैलेंस होगा 10 लाख का. इसका मतलब आप एक अच्छे कस्टमर हो, प्रिविलेज कस्टमर हो, और फिर आपके घर पे आके बंदा ये काम कर देगा, वो काम कर देगा, वगैरह वगैरह करेगा. टेल मी, दिस कंसेप्ट इज अ पार्ट ऑफ विच कंसेप्ट और विच रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ ईआरपी? इट इज प्रिविलेज लोगों को बेटर सर्विसेज देना, अच्छे क्लाइंट्स को बेटर सर्विसेज देना, ऑफ कोर्स सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. आप समझ रहे हो? आप ना ईआईएस को नहीं समझ रहे हो, आप ना बिजनेस को बेटर करने के तरीके समझ रहे हो, आप समझो, ठीक है. उसके बाद they can also, sorry, banks provide these services for predefined time and on call basis. For these services banks charge a nominal collection fee. ये जो भी आप उनसे काम करवाओगे इसके लिए एक नॉमिनल फी ले लेंगे वो लोग, ठीक है. अब उसके बाद मैंने चेक दिया, हमारे क्लास में किसने बहुत अच्छा स्कोर किया? हमारे क्लास में मान लेते हैं वैदेही ने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, ठीक है. वैदेही ने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और वैदेही को मैंने ये चेक बना के दे दिया. वैदेही ने 96 मार्क्स स्कोर किए ईआईएसएसएम में, ठीक है. मैंने वैदेही के नाम पे 96,000 रुपीज का चेक बना के दे दिया, ठीक है. तो अब ये चेक वो बैंक में ले जाएगी और तुरंत उसको 96,000 मिल जाएंगे. ट्रू और फॉल्स? ओए हेलो, ओए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहीं के, ये चेक वो लेके जाएगी और उसको पैसे मिल जाएंगे. ट्रू और फॉल्स? वैदेही, आर यू देयर? वैदेही, हेलो वैदेही, कौन से बैंक में अकाउंट है आपका? पंजाब नेशनल बैंक. और मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई. तो क्या ये पैसे तुरंत मिल जाएंगे वैदेही को? तो ये चेक वैदेही, आप चेक कहां लेके जाओगे? पंजाब नेशनल बैंक, जहां पे आपका अकाउंट है. और फिर क्या करेंगे बैंक उसका? पता नहीं, मुझे क्या पता वो क्या करेंगे. इंस्ट्रूमेंट जो चेक जो है उस इंस्ट्रूमेंट को क्लियर करने की प्रोसेस के लिए जाएगा वो. तो क्या क्लियरिंग भी वन ऑफ द सर्विसेज है गिवन बाय बैंक्स? द नेक्स्ट सर्विस, क्लियरिंग. Clearing involves collecting instruments on behalf of customers. The instrument mentioned above may be payable locally or an outside center. The instrument payable locally are collected through clearinghouse mechanism, while the instrument payable outside is sent by the bank.
with whom the instrument has been lodged for collection to the branches of the issuing bank at those centers if there is no such branch to the other banks. So guys, जैसे यहां पे मैं कौन हूं और यहां पे वैदेही कौन है, बताओ, एनालिसिस करो इसका। ये वो चेक है, कितने रुपए का चेक है ये? 96,000 रुपीज का ये चेक है, ठीक है। चलो, यहां पे वैदेही कौन है और पवन गहूकर कौन है, बताओ। ठीक है, अब मैंने इनको ये चेक दे दिया, एम आई राइट? अब ये चेक वैदेही के पास है, वैदेही सॉरी, हाँ, अब ये चेक वैदेही के पास है। अब वैदेही ये चेक आप कहां लेके जाओगे? पंजाब नेशनल बैंक। क्या मेरा भी बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में ही है? नहीं, ये आपकी बाहर की बैंक है, ठीक है। तो मेरे बैंक अकाउंट के साथ वेरिफिकेशन होगा, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, चेक किया जाएगा, मेरे बैंक के साथ कंफर्म किया जाएगा, और फिर साइन वगैरह मैच करके ये सब क्लियरिंग हाउस के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो ये मेहनत भी कौन कर रहा है? ये मेहनत भी कौन कर रहा है? बैंक ही कर रही है। यस, द इंस्ट्रूमेंट पेएबल लोकली आर कलेक्टेड थ्रू क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म्स, ठीक है। देन क्लियरिंग हाउस सेटल्स द इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। इंटर बैंक यानी क्या रे? व्हाट डू यू मीन बाय इंटर बैंक? एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरकास्ट? इंटरकास्ट, हाँ, इसमें पीएचडी हमारा, डिफरेंट कास्ट। वैसे इंटर बैंक ने, यानी पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक होता तो ये इंटर बैंक होता क्या? इंट्रा। और अगर दो अलग अलग बैंक के बीच में तो इंटर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बात बताओ, जो चेक होता है ना, चेक, इसमें एक अलग कुछ लिखा होता है जिसको स्कैन करना पड़ता है। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। इसके ऊपर एक अलग इंक से कुछ लिखा होता है जिसको स्कैन करना पड़ता है। फर्स्ट चैप्टर, एक चेक के ऊपर एक अलग इंक से कुछ लिखा होता है जिसको स्कैन करना पड़ता है। अरिजीत, MICR फुल फॉर्म बता सकते हो अरिजीत सिंह? सी फॉर कैरेक्टर। आ जाओ, वेरी गुड, वेरी गुड अरिजीत, चलता है, इज वेरी ऑनेस्ट। Clearing house settles the interbank transaction among local participating member banks. Generally, post office are also the members of the house. There may be separate clearing houses for MICR, magnetic ink, character recognition, and non-MICR instrument. कौन सा इंस्ट्रूमेंट non-MICR रखोगे या MICR वाला रखोगे? क्या कहते हो? MICR वाला, it will be safe. MICR will be a safer option. MICR code is usually a 9-digit code. हाईलाइट कर लो, MICR is usually a 9-digit code. ठीक है, it's a 9-digit code. MCQ gold. Usually a 9-digit code comprising of some important information about transaction and the bank. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में दो चीजें है, ECS क्रेडिट एंड ECS डेबिट। किसका अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट होगा, मेरा या वैदेही का? किसका अकाउंट कटेगा, अब सॉरी, किसके अकाउंट के पैसे कटेंगे? ECS डेबिट, हाँ हाँ। ECS is used extensively now for clearing. ECS takes two forms, ECS credit and ECS debit. In case of ECS credit, there is a single receiver of funds from large number of customers, public utilities, mutual funds, and the beneficiary, that is the receiver of the fund, obtains mandate from its customer to withdraw funds from their specified bank account on a specific date. In case of ECS debit, there's a single account to be debited against which many accounts with number of banks in the same clearing house are credited. This system is useful for distribution of dividend, interest, payment of salaries by large units. So guys, अलग अलग किस्म के लोग डेबिट और क्रेडिट की फैसिलिटीज यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे काट लेना, तो मैंने कौन से इंस्ट्रक्शन दिए?
ईसीएस डेबिट। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने आप पैसे कट जाते हैं तो ईसीएस डेबिट। पक्का? ठीक है। द बैंक ब्रांच हु हैव अडॉप्टेड सीबीएस ऑनर इंस्ट्रूमेंट्स इवन ऑफ अदर ब्रांचेस बियॉन्ड देयर क्लियरिंग जोन पेबल एट पार बाय डेजिग्नेटेड ब्रांच। ये पेबल एट पार है क्या? जितने पैसे उस चेक पे दिए हैं उतने ही पैसे, यानी यहां पे मैंने लिखे 96,000, 96 लिखे है ना? हाँ बोलो। हाँ, यहां पे 96,000, यहां पे मैंड्रिन में लिखा है 96,000, ठीक है? या 96,000 लिखा है, तो क्या बैंकर उसको 96,000 ₹5 दे सकता है? क्या बैंकर मुझे बोलेगा ये ₹5 के लिए क्या मरमर कर रहा, बेचारी लड़की को दे दिया मैंने? तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ₹5 भी ज्यादा नहीं जाने चाहिए, 5 पैसे भी ज्यादा नहीं जाने चाहिए। ये 5 पैसों के लिए क्यों इतना मरमर कर रहा मैं, बताओ तो। इट्स नॉट अबाउट मनी, पैसों की कोई कमी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट फ्रॉड। क्या कहते हो? हमको क्या नहीं चाहिए? राउंडिंग डाउन, फ्रॉड नहीं चाहिए हमको। वेरी नाइस। देन द बैंक हु हैव अडॉप्टेड सीबीएस ऑनर इंस्ट्रूमेंट, ऑनर यानी क्या? क्लियर कर देना, ठीक है? दे ऑनर इंस्ट्रूमेंट्स even of other branches beyond their clearing zone at par by the designated branch of that center. This system facilitated easy payment mechanism from that center particularly. This facility is now available to most customer of the bank. ओए हेलो, ये क्लियरिंग सिस्टम एकदम बेसिक सिस्टम हो गया यार, इट्स नॉट अ बिग डील एनी मोर, ठीक है? सो दैट वाज क्लियरिंग। ओके गाइस, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पढ़ाने नहीं चाहिए, आपको तो आती है पहले से, हाँ या ना? हम्म। लेटर ऑफ क्रेडिट, आगे बढ़ते हैं। मुझे आपकी हाँ में काफी कुछ पता चल गया, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, पूरा पढ़ाओ। लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी। व्हाट डू मीन बाय लेटर्स ऑफ क्रेडिट? अच्छा, किसी फ्रॉड में हुआ था कि लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज? पंजाब नेशनल बैंक के साथ नीरव मोदी साहब ने किया था एलओसी का फ्रॉड, ठीक है? सो गाइस, लेट्स चेक इट आउट। व्हाट इज एलओसी? Issuing letters of credit and guarantees are two important services rendered by bank to customers engaged in business, industrial and commercial activities. A letter of credit, LOC या LC कहते हैं इसको, is undertaking by the bank to the payee. Undertaking by the bank to the payee, ठीक है? That is the supplier of goods or services to pay him on behalf of applicant any amount up to the limit specified in LC, provided the terms and condition mentioned in LC are complied with. कहां बोल रहा है ये, बताता, एक मिनट। अब हमारे शुभम, शुभम कहां से बेटा आप? शुभम, ओके, शुभम इज फ्रॉम वाकोला। अब शुभम को बिजनेस करना है ऑस्ट्रेलिया के किसी मर्चेंट से। शुभम को बिजनेस करना है ऑस्ट्रेलिया के किसी मर्चेंट से, या फिर अमेरिका की खुशी पटेल से उसको बिजनेस करना है। तो शुभम, आप पे खुशी ट्रस्ट करेगी क्या बिजनेस के लिए? क्या लगता है तुमको? जी नहीं। अच्छा, इंडिया में भी होती अगर खुशी, तो खुशी क्या आप बिजनेस करते शुभम के साथ अगर आपका ये पहला ट्रांजैक्शन है तो? बताओ, 50 लाख का मैटर है, टेल मी। नहीं करते। हाँ, और मेरे को शुभम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो एक काम करो, शुभम को बोलो कि अपने बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट, अपने बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए बोलो। ये लेटर ऑफ क्रेडिट किसके नाम पे रहेगा? लेटर ऑफ क्रेडिट किसके नाम पे रहेगा? पढ़ो ना। लेटर ऑफ क्रेडिट इज द अंडरटेकिंग बाय द बैंक टू द पेई। पेई कौन है? शुभम है या खुशी है? जिसके साथ बिजनेस होने वाला है वो।
ठीक है, खुशी के नाम पे लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। इशुइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, सॉरी, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अंडरटेकिंग बाय द बैंक टू द पेई, दैट इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स। खुशी सप्लाई कर रही है गुड शुभम को, और खुशी को क्या डर है, मुझे शुभम ने पैसे नहीं दिए, तो मुझे पैसे कौन दे देगा? एनी अमाउंट अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड इन एलसी, कि डोंट वरी, शुभम ने अगर पैसे नहीं दिए आपको तो हम दे देंगे, डोंट वरी। ठीक है, टू पे ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट एनी अमाउंट स्पेसिफाइड up to the limit specified in LC provided the terms and condition mentioned in the LC are complied with। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है तो शुभम पैसे दे ही देता है, और अगर शुभम पैसे नहीं भी देता है तो खुशी को पैसे मिल जाएंगे अपने। तो क्या बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ गई? क्या कहते हो, क्या बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ गई या सर्टेनिटी आ गई? अब खुशी, अगर एलओसी है, एलसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो क्या आप शुभम के साथ बिजनेस करना चाहेंगे? सर, आई विल सप्लाई गुड्स टू शुभम इजीली बिकॉज नाउ आई एम नॉट वरीड वेदर आई विल गेट माई मनी और नॉट। एलओसी इज सर्टेनिटी, एलओसी इज द सर्टेनिटी amount in the business, and this is used specially in international business, this is used specially in international business। उसके बाद letters of guarantee, the guarantees are required by the customers of bank for submission to the buyers of their goods to guarantee the performance of contractual obligation undertaken by them or satisfactory performance of goods supplied by them on or for submission of certain departments like excise department, electricity board or supplier of goods in lieu of stipulated security deposit। Oh my God. Guys, guarantees are required by customers of bank for submission to the buyer of their goods to guarantee, not to guarantee money, but to guarantee the performance of contractual obligation। अगर मैंने किसी के साथ बिजनेस किया है और मैंने कहा कि मैं आपको इस प्रोडक्ट के 5 लाख यूनिट्स दूंगा, तो लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक पैसों की गारंटी लेता था, लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक पैसों की गारंटी लेता था, लेटर ऑफ गारंटी में बैंक किसकी गारंटी ले रहा है? देखो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। आप गारंटी लो कि 5 लाख यूनिट का प्रोडक्ट बेचा है, आप गारंटी लो, आप गारंटी लो कि 5 लाख यूनिट्स ये देगा ही देगा। अगर आप गारंटी दोगे तो मैं बिजनेस करूंगा इसके साथ। सैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय देम। ठीक है, कई कौन सा लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ गारंटी कौन से सिचुएशन में एक अनजान पार्टी के लिए सर्टेनिटी बढ़ जाती है बिजनेस में? एलओसी या लेटर ऑफ गारंटी? गाइस, एलओसी गारंटीज अबाउट द मनी पार्ट। ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, इज इट नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ये काम होना चाहिए, ये पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नहीं? क्या कहते हो, क्या कहते हो? यानी अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपकी अभी अगली क्लास कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, आप अपना देख लो, मैं आपको आपके पैसे वापस कर देता हूं, तो वुड यू लाइक टू हैव योर मनी बैक, और वुड यू वांट मी टू हैव अ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन? लेटर ऑफ गारंटी brings more certainty in business rather than LOC। LOC भी इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह रहे कि LOC बर्बाद है, बट LOC में सिर्फ पैसों का गारंटी है। अब मुझे बताओ, ये क्लास कंप्लीट होना जरूरी है या तुम्हारे पैसे तुमको वापस चाहिए? पैसे बोल रहे हैं बॉयज, बॉयज पैसे बोल रहे हैं, सट्टा खेलना इनको बस। अरे, बिजनेस में सर्टेनिटी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल करके ही आती है। चलो, कोई बात नहीं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस LOC एंड LOG, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ गारंटीज। ये बिजनेस में और जो जिसके बिहाफ पे गारंटी ली जाती ना, उससे बैंक पैसे ले लेती है कि तू इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट कर तू हमारे साथ, तभी हम तेरी गारंटी देंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड किसके नाम का है?
किसी के भी नाम का नहीं है ये, ठीक है। क्रेडिट क्रेडिट कार्ड में क्या होता है रे, मुझे बताओ, क्रेडिट कार्ड में क्या कंसेप्ट रहता है? क्रेडिट कार्ड पहले तुम्हारा उस बैंक में बैंक अकाउंट होना जरूरी है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड कस्टमर हो तो आपका बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है, उनको सिर्फ आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और आपने अप्लाई कर दिया, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपके ट्रांजैक्शन अच्छे, तो एक पर्टिकुलर लिमिट का स्पेंडिंग आप कर सकते हो बिना उस बैंक में आपके अकाउंट रहे, और बदले में वो लोग क्या ले लेंगे? लेट्स चेक इट आउट। Interest. The processing of application for issuance of credit card is usually entrusted to a separate division at a central office of a bank. The dues against credit cards are collected by specified branches. Many of them also act as cash points to provide cash to the cash holder on demand up to specific limit. ये cash points मिलते क्या क्रेडिट कार्ड यूज करने से? हाँ, अगर आप 1000 रुपीज स्पेंड करते हो तो आपको 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऐसे वगैरह बेनिफिट्स लाते हैं ताकि लोग क्रेडिट कार्ड यूज करें। Most credit card issued by banks are linked to one of the international credit card networks like, पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है यार ये, वीजा, मास्टर कार्ड, एमेक्स और इंडियाज ओन रुपे। सर ये सब कभी नहीं पढ़ाया आपने हमको? इतना सब पढ़ा दिया, कभी नहीं पढ़ाया आपने? क्या हमने पढ़ा ये? सर आपने एमेक्स नहीं बताया, एमेक्स, रेज योर हैंड्स, डोंट लीक इट। एमेक्स मैंने आपको सीए फाउंडेशन में पढ़ाया। व्हाट इज एमेक्स? Raise your hands. It's not Amex. मैं तो Amex जानबूझ के बोल रहा हूँ. It's Amex. What's Amex? Very good Viral. Very good Akshat. Very good Karthik. कार्तिक बोल बेटा. अमेरिकन एक्सप्रेस. इट्स Amex. तो ये लोग कोलैबोरेशन करते हैं इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क के साथ, लेकिन अपना भारत का भी है। कौन सा है भारत का? रूपे. वेरी नाइस. यस. एंड on RuPay, which currently issues debit card, but credit card also expected to be launched in the near future. So guys, एक minute. The processing for application of issuance of credit card, the processing for application for or issuance of credit card is usually entrusted to a separate division. यानी इस बंदे को क्रेडिट कार्ड देना या नहीं देना ये किसी और को बताया जाता है? क्यों? क्यों नहीं? दे देना उसको, विनोद है, दे दे विनोद को क्रेडिट कार्ड है, क्या फर्क पड़ता? जी नहीं सर, विनोद का सिबिल स्कोर चेक करेंगे, उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे, ये पैसे डुबाने वाली पार्टी है या पैसे देने वाली पार्टी है, ये पता करेंगे। और अगर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो हम लोग इसको कार्ड इशू करेंगे। सर ये काम कौन करता है? ये काम कौन करता है? इसके लिए सेपरेट डिवीजन है। क्या ये लोग कस्टमर से मिलते हैं? जी नहीं, ये लोग कस्टमर से नहीं मिलते। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बैकएंड। इसको कहा जाता है बैकएंड। मूविंग अहेड, डेबिट कार्ड्स. Debit cards are issued by bank where customer is having their account. Debit cards are generally issued by central office of the bank. Debit card facilitates customers to pay any authorized outlet as to withdraw money from ATM from their account. Debit cards are networked with interbank network. When a debit card is used for transaction, the amount is immediately deducted from the customer's account balance. यानी डेबिट कार्ड के लिए क्या जरूरी है? अकाउंट होना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड के लिए उस बैंक के साथ अकाउंट होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली प्रेफर करते कि जिस बैंक में मेरा डेबिट कार्ड का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसी बैंक में मैं अपना क्रेडिट कार्ड का भी अकाउंट ओपन करूं। ऐसा लोगों का जनरल सोचना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद डेबिट कार्ड के बाद अदर बैंकिंग सर्विसेज. The overview of complete range of various types of banking services, the key type of transaction related to banking have been explained here. Some of the key terms are, पहला back operation. Sir back operation तो आपने बताया नहीं. Let's check it out. These cover all operations done at the back office of the bank. These are related to general ledger, MIS reporting. Oh my. What is this general ledger, MIS reporting वगैरह? ये सब तो कभी सिखाया नहीं आपने. आपको समझ रहा है क्या कि क्यों एमआईएस रिपोर्टिंग के बाद ये सारे कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं? अच्छा, एमआईएस रिपोर्टिंग सिस्टम करता है या फिर कस्टमर को पूछ पूछ के एमआईएस रिपोर्टिंग होता है? क्या लगता है तुमको? सर कस्टमर का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। बैक ऑपरेशंस,
एंड देन उसके बाद रिटेल बैंकिंग, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन. फ्रंट ऑफिस जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, नो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लेते हैं. जैसे अगर आप अच्छी बैंक जाओ, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यू गो टू सिटी बैंक, यू गो टू सिटी बैंक काटोल ब्रांच, ठीक है, आपको दे विल ऑफर यू मॉकटेल टू ड्रिंक. हाँ, बैंक में दे विल ऑफर यू मॉकटेल टू हैव. हम क्या पानी भी पिला दो तो भी काफी है, वैसे ये तो लाई दिया है तो अभी तो खत्म कर दूंगा मैं. वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट. गाइस, कोई बंदा 2.5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का बैलेंस, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाला है, इसका मतलब ये अच्छा कस्टमर है. अच्छे कस्टमर को फील गुड देना उनका काम है. फ्रंट ऑफिस विल ऑलवेज बी रियली चार्मिंग. क्या कहते हो? फ्रंट ऑफिस हैज टू बी वेरी चार्मिंग. यानी आप देखना, अंदर पीछे कैसा भी हो, रिसेप्शन बहुत अच्छा होता है. सम मोस्ट मॉर्निंग सर, ठीक है, मूड ही अच्छा हो जाता अपना. आगे क्या जल्दी आया तू, बहुत लेट आया तू, आज जल्दी आ गया ऑफिस. वैसे तो बहुत ऐसे ऐसे बोल, दिस के नॉट बी फ्रंट ऑफिस. ठीक है, समझ गए ना? रिटेल बैंकिंग, फ्रंट ऑफिस का काम हमेशा कौन सा होता है? बताओ बताओ बताओ. प्रेजेंटेशन. हाँ, देखो रिटेल, they are also called front office operation that cover operation with provide direct retail services to the customer. कस्टमर को एकदम फील गुड आना चाहिए तुम्हारे बैंक में. ठीक है, ये महंगा शरबत पिलाए यहां पे, फील गुड. ठीक है, उसके बाद मॉकटेल नहीं, मॉकटेल नहीं रहे, कॉकटेल, कॉकटेल नहीं रहे. HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. Banks provide special services to the customer classified as HNI based on their value or volume of deposits and transaction. So मैंने तुमको पहले भी बताया था, in India, individuals who have more than 2 CR of investable surplus are considered as HNI, high net worth individuals. ये एक्स्ट्रा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट आर्टिकलशिप में जाए तो इंटरव्यू में अच्छा करे. उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क आर ऑल परवेसिव इन बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर में रिस्क है क्या? बहुत है क्या रिस्क? बहुत. क्यों बैंकिंग में रिस्क थोड़ी ज्यादा क्यों है? जहां पे ज्यादा पैसा आ गया, लोग फिसल भी जाते हैं और सो भी जाते हैं. आ जाओ. This should be done at strategic, tactical, and operation and technology areas of the bank. Risk management is best driven as per policy with detailed standards. डिटेल स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड बताओ यार जिससे सिक्योरिटी अच्छी हो और रिस्क कम हो. कोई स्टैंडर्ड तो बताओ. अच्छा लग रहा है अभी इतना इतना. अब तक ISO 27001 हमने नोट्स में पढ़ा नहीं है ना? नोट्स में पढ़ लिया हमने. अच्छा, मैंने आपको कोर बैंकिंग सिस्टम पढ़ाया ना, इसलिए. हाँ ठीक है. कहां पढ़ा था हमने बाय द वे? वेरी नाइस. Risk management is the best driven as per policy with detailed standard procedure and guidelines provided from for uniform implementation. उसके बाद उन्होंने स्पेशलाइज सर्विस के बारे में भी कहा है. पहली लोन. ठीक है, लोन कौन सी स्पेशलाइज सर्विस में आता है बैंक के, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बट ठीक है डाल दिया तो पढ़ लेते हैं. Banks also perform other services like loan, insurance, broking, claims, underwriting, life insurance and non-life insurance. Underwriting चलो देख लेते हैं. However, these would be offered by separate entities set up by the bank. पहला loan in money, property or other material goods given to another party in exchange of future payment of value along with interest or other financial charges. A loan may be specific one-time amount and can be availed in open-ended line of credit up to a specified limit और सीलिंग अमाउंट. ठीक है, तो ओपन एंडेड ने क्या? ओपन एंडेड ने ऐसा अमाउंट जो आप कभी भी पे बैक कर सकते हो. ओपन एंडेड लोन रहेगा ये, कभी भी आप पेमेंट कर सकते हो. ठीक है, ओपन एंडेड. क्या होना चाहिए? लोन ओपन एंडेड होना चाहिए क्या? क्या कहते हो तुम? लोन ओपन एंडेड होनी चाहिए या फिर नहीं? नहीं, 25 साल को लोन है, 25 साल तक पूरा पे करते रहो, या 1 साल में मेरे पास बहुत पैसा आ गया तो पे कर दूं क्या? करना चाहिए क्या? कैसा होना चाहिए? क्लोज एंडेड होना चाहिए लोन या ओपन एंडेड होना चाहिए? ओपन एंडेड होना चाहिए. ठीक है, लेकिन कुछ बैंक्स
काफी खतरनाक होती हैं। अगर तुमने लोन जल्दी रीपे कर दिया ना, तो उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं मिल पाता उतने साल का या उतने महीनों का, तो वो लोग पेनल्टी चार्ज करते हैं। उसके बाद अंडरराइटिंग, इट्स द प्रोसेस दैट बैंक्स एंड अदर एफआई यूज टू असेस द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द रिस्क ऑफ पोटेंशियल बायर। क्रेडिट वर्दिनेस यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट वर्दिनेस? सिबिल स्कोर। जो जो मेरा दोस्त था ना जिसने मेरे से आईफोन खरीद के लिया था, याद है? गिफ्ट करवा के लिया था, मेरा दोस्त है। उसने मुझसे 7 स्टैंडर्ड से उधार ले रहा है मुझसे वो, यानी 7 स्टैंडर्ड में मेरे पास ही कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन मैं देता था उसको क्योंकि मेरा दोस्त था वो। तो 7th में लिए उसने पैसे, 8th में लिए, 9th में लिए, 10th में लिए, फिर 11 12th में भी थोड़े थोड़े लिए उसने, फिर फर्स्ट ईयर में तो उसकी गर्लफ्रेंड ही बन गई, तो फिर तो समझ लो कितना उधार लिया होगा बेचारे ने। तो ये हुआ है दो इन फ्रॉम द ईयर 1999 1999 से लेके 2015 तक उसने मुझसे पैसे लिए। क्या उसने आज तक एक भी रुपया लौटाया होगा? क्या उसको मैंने और अभी पैसे देने चाहिए? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज क्रेडिट वर्दीनेस। फॉरगेट सिबिल स्कोर, ही हैज लॉस्ट हिज क्रेडिट वर्दीनेस। तो आपको मैं एक टिप देना चाहूंगा, दोस्तों को पैसों की मदद नहीं करना। दोस्तों को पैसों की मदद नहीं करना, गड़बड़ हो जाती है। दोस्त को कहना तू गर्लफ्रेंड के लिए पैसे मांगेगा, नहीं दूंगा, लेकिन अगर तू गर्लफ्रेंड को भगाने का प्लान बना रहा है तो मैं ड्राइवर बनूंगा, तेरा ड्राइवर। ऐसी मेहनत पैसे से नहीं खरीदी जाती, आप समझ रहे हो? ऐसी मदद करना, मैं जान दे सकता हूं तेरे लिए, देख किडनैपिंग में ड्राइवर बन रहा हूं मैं। ड्यूरिंग, बिकॉज यू हैव टू रिटेन फ्रेंडशिप एंड नॉट मनी, बट यू ऑल्सो हैव टू रिटेन मनी बिकॉज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है? Underwriting is the process that bank and other FI assess the credit worthiness of the risk of potential buyer. क्या लोग अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और फिर विजय माल्या बना के जाते हैं तुमको? क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए उनका हिस्ट्री चेक करो जो वो डिलीट कर चुके होते हैं, डिलीट हिस्ट्री। देन during the stage loan process, the underwriter checks the borrower's ability to repay the loan based on an analysis of his credit history. हमारे क्लास में कोई लोग बॉयफ्रेंड के साथ अटेंड कर रहे हैं क्लास। ठीक है? क्रेडिट हिस्ट्री, कोलैटरल एंड कैपेसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कोलैटरल? ये कोलैटरल क्या होता है? इस हाथ दे, इस हाथ ले। सिक्योरिटी, यानी अगर इसने पैसे नहीं दिए तो गिरवी क्या रखा है इसने? देन कोलैटरल, दैट इज सिक्योरिटी, गिरवी। एंड कैपेसिटी, क्या ताकत है भाई की, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए? कैपेसिटी चेक करो। देन underwriting typically happens behind the scenes, but it is a crucial aspects of loan approval. What do you mean by behind the scene? Behind the scene? बैक एंड, वेरी नाइस। ये बैक एंड पे क्या हो रहा है अभी हमको सुनाया है मेरा बच्चा। नेक्स्ट, देन लाइफ इंश्योरेंस। ये बैंक लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। डिसाइड कर लो तुम आरबीआई के अंदर आते हो या आईआरडीए के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, ट्रू और फॉल्स? SBI life insurance with us, you are sure that we'll go to lunch. ICICI Prudential, we cover you as we cover, okay, we cover at every step in life. ठीक है, देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, खत्म करते हैं इसको। लाइफ इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर and an insurance company where the insurer promises to pay a sum of money in exchange for a premium upon the death of an insured person or after a set period. ये एक मिनट, पैसे कौन लेगा? पैसे कौन लेगा? और अगर कुछ हो गया, एडेड, ओके, अगर कुछ हो गया तो पैसे कौन देगा फिर वापस? हाँ, हमारे केस में बैंक है जो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं। तो गाइस, जो प्रीमियम भर रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड। और जो इंश्योर कर रहा है वो
Insurer. You're very sure about this answer. Very happy. Then note the figure on includes some non-banking services like claim insurance. ठीक है, यानी above includes which may be done by the bank or any independent subsidiary. ठीक है, बैंक या इंडिपेंडेंट सब्सिडरी ये काम करके देती है आपको. माय गुडनेस. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, काफी लोग कोलैबोरेशन कर लेते हैं. देख, आईसीआईसीआई ने लॉम्बार्ड के साथ कोलैबोरेशन किया है इंश्योरेंस बिजनेस के लिए. All banks may not carry all given services as these are not core banking services. Some services like insurance underwriting may be done through separate subsidiaries. All right. So guys, that's that. इतना बड़ा एरिया हमने केटर किया है आज, लेकिन मुझे लगता है कुछ इसमें टेक्निकलिटी थी नहीं. Just have a look at it. That was all about core banking system. CBS is a 24/7 banking system which supports banking through internet, and you can do real-time transactions via ATM, internet, phones and debit card. Core stands for centralized online real-time environment. जब हम लोग बात करते हैं the key factors that help bank reach this level of service delivery, because IT आ गया तो आसान बन गया. इंडिया को हम लोग ग्लोबल लेवल पे कंपिटिटिव बनाना चाहते हैं, इसलिए बैंकिंग हर जगह चाहिए. हर गवर्नमेंट ने बैंकिंग को प्रोग्रेस करने में कंट्रीब्यूट किया. Indian governments have not been like Pakistan governments who do not have anything with them, and growth of internet penetration across India has improved. So this is internet भी बढ़ गया, उसके कारण हर चीज बेटर होगी. ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज में अगर हम लोग देखें, की फीचर्स है बैंकिंग के कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है बैंकिंग में, हर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का भी, अमाउंट का भी और वेराइटी ऑफ ट्रांजैक्शंस का भी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत ज्यादा है. ऑपरेटिंग थ्रू अ वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया. और ऑफ कोर्स ये भी एक इश्यू है कि फ्रॉड होने का चांस है, क्योंकि पैसा ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, इंटरकनेक्शन ज्यादा है. Okay, or there are various types of services as far as banking is concerned, right from acceptance of deposit, granting of advances, remittances, collection, clearing. अच्छा, ये क्लियरिंग के लिए बैंक नॉमिनल फी चार्ज करता है, ट्रू और फॉल्स? आपके पास चार ऑप्शंस हैं: ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस, रेमिटेंसेस, कलेक्शन, क्लियरिंग. इन चार चीजों के लिए नॉमिनल फीस चार्ज करता है बैंक. कौन से फंक्शन के लिए? मुझे शीतल को हॉवर्ड पैसे भेजने हैं, इट इज रेमिटेंस. रेमिटेंस यानी क्या? पैसे ट्रांसफर करना. ठीक है. अच्छा, मैं अगर टीटी ट्रांसफर करना चाहता हूं तो कर सकता हूं क्या? टीटी यानी क्या? टेलीग्राफिक ट्रांसफर. ठीक है. एंड व्हाट इज एमटी? ठीक है. और इससे बेटर सर्विसेज आ चुकी है क्या? कौन सी? एनईएफटी, आरटीजीएस. ठीक है, ठीक है, नॉट बैड. ये से पूछ सकता हूं ना मैं क्वेश्चंस? मुझे बैक ऑपरेशंस, रिटेल बैंकिंग, इन दोनों में से किसमें फ्रंट एंड अच्छा होना चाहिए? अगर मुझे कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस जानना है तो कौन सा पार्ट हेल्प करेगा? एचएनआई बनना है मुझे तो कितने पैसे? चल, इसी बात पे मैं वैलिडेशन करना चाहूंगा आपका. अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस 25 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप एचएनआई कैटेगरी में नहीं आते, आप इमर्जिंग एचएनआई कैटेगरी में आते हो. कौन से? इमर्जिंग. यानी अगर आपके पास 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा अगर अभी है आपके पास तो एक्स्ट्रा, तो आप कौन सी कैटेगरी में हो? इमर्जिंग. वेरी नाइस. ठीक है. ये मुझे सिबिल स्कोर चेक करवाओ, इसका सिबिल चेक करवाओ. किसका काम है सिबिल चेक करवाना? ऑप्शन में अंडरराइटिंग दिखाई दे रहा है तुमको? बैक ऑपरेशंस. ठीक है. ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द डे. वी आर कॉलिंग इट अ डे, है ना? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेल, अपडेट करो इस चैप्टर को. आज जो सिखाया
आई बी ऑनेस्ट विथ यू, आज जो सिखाया इसमें कुछ भी पार्ट, कोई भी पार्ट टेक्निकल नहीं था. It was an easy part. It's just that it was a little lengthy, but it is an easy part. There's no technicality. Like there's a technicality in XBRL. XBRL से याद आया. What's the full form of XBRL? Extensible Business Reporting. Huh, language. Alright, guys. With this, we are calling it a day. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye.